आज हम क्लास 8 के इतिहास के अध्याय 4 से, जिसका कि नाम है उपनिवेश एवं जनजातीय समाज, इस चैप्टर से संबंधित कुछ मुख्य बातों को देखते हैं। जनजातीय समाज या आदिवासी। जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में आदिवासी भी कहे जाते हैं। प्राचीन काल में आदिवासी का जीवन पूरी तरह से वनों पर निर्भर था। आदिवासी के दैनिक उपयोग की अधिकांश जरूरतों की पूर्ति जंगल से होती है। आदिवासी वन संसाधन का उपयोग सही ढंग से करते हैं। झूम खेती। झूम खेती क्या है? जंगल के किसी भाग को काट छांट कर साफ करते थे। 2-3 वर्ष तक उस जगह पर खेती करने के बाद जब उस जगह की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी, तब वे किसी और स्थान पर यही प्रक्रिया दोहराते थे। उसे झूम खेती कहते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झूम की खेती को स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। स्लीपर। स्लीपर लकड़ी का तख्ता है जिसके ऊपर रेल की पटरियां बिछाई जाती है। स्लीपर क्या है? लकड़ी का तख्ता है जिसके ऊपर रेल की पटरियां बिछाई जाती है। वन विभाग। तेजी से खत्म होते जंगल की समस्या हल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने सन 1864 ईस्वी में वन विभाग की स्थापना की। सन 1865 में वन का अधिनियम भी बनाया। वन विभाग से कुछ और बातें हैं। सन 1878 में अंग्रेजों ने एक और कानून बनाया जिसके तहत जंगल को 2 भागों में बांटा गया। बड़े भाग यानी जंगल के बड़े भाग को सरकारी जंगल या आरक्षित या फिर रिजर्व जंगल घोषित कर के सरकार ने वहां अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। वहां पर आदिवासी को लकड़ी चुनने एवं उसके उत्पाद को प्राप्त करने का अधिकार था। दूसरा क्षेत्र आम लोगों के साथ साथ आदिवासियों को भी जाने की अनुमति थी। इससे उसने अपने अधिकार का हनन समझा, क्योंकि आदिवासी वन संसाधन को अपने पीढ़ियों की धरोहर समझते थे। बेगारी। बेगारी का मतलब होता है बिना वेतन या मजदूरी के काम करना। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ हम उसी मैटर को नहीं देते हैं जो सीटेट, बीटेट या सक्षमता से संबंधित है, बल्कि
ये सभी मैटर्स उन बच्चों के लिए या उन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है जो कि संबंधित क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस पर लगातार क्लास 3 से क्लास 12 तक के इम्पोर्टेंट मटेरियल्स डालता रहूँगा। तो निवेदन है कि ये उन बच्चों तक भी पहुँचाए जो कि संबंधित क्लास में पढ़ रहे हैं। धन्यवाद। बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर वो हैं जो कर्ज चुकाने के लिए बिना वेतन के मालिक से जमीन पर तब तक काम करते रहते हैं जब तक कि कर्ज की रकम सूद समेत चुक ना जाए। मतलब वो तब तक मालिक की जमीन पर बिना मजदूरी के काम करते रहते हैं जब तक कि उनके सूद का रकम खत्म ना हो जाए और मूल धरा का धरा ही रहता है। दिकु। दिकु गैर आदिवासी सेठ एवं महाजन होते थे या होते हैं जो अधिक ऋण देते थे और उनका शोषण करते थे। ये व्यापारी एवं बिचौलियों का काम करते थे। भारत में सबसे ज्यादा भील जनजाति के लोग हैं। उड़ीसा में कंध जाति का विद्रोह भी जमींदारों एवं साहूकारों के शोषण के विरुद्ध था। संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के प्रणेता सिद्धू एवं कान्हू थे। संथाल विद्रोह के प्रणेता सिद्धू एवं कान्हू थे। मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1 अक्टूबर 1894 को बिरसा मुंडा ने सभी मुंडाओं को एकत्र कर अंग्रेजों से लगान या कर माफी के लिए आंदोलन किया, जिसे मुंडा विद्रोह या उलगुलान कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी भारत में भी खासिया, गारो एवं नागा जनजातियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया। बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 ईस्वी को छोटा नागपुर प्रमंडल के तमार थाना अंतर्गत उलीहातू गांव के निकट एक छोटे से क्षेत्र चलकंद में हुआ था। एक छोटे से क्षेत्र चलकंद जिसका नाम था, वहीं बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा से संबंधित और भी कुछ बातें हैं। इसके पिता का नाम सुगना मुंडा था। माता कदमी मुंडा। बिरसा की शिक्षा दीक्षा चाईबासा के एक जर्मन मिशन स्कूल में हुई थी। बिरसा की शिक्षा दीक्षा चाईबासा के एक जर्मन मिशन स्कूल में हुई थी। बिरसा मुंडा शुरू में कुछ मुंडाओं के साथ मिलकर ईसाई धर्म को अपनाया, लेकिन
बाद में फिर से असंतुष्ट होकर फिर वह मुंडा बन गया। पहले तो उसने कुछ मुंडाओं के साथ मिलकर ईसाई धर्म को अपनाया, लेकिन असंतुष्ट होने के कारण फिर से वो क्या हुआ, मुंडा बन गया। अठारह सौ 95 ईस्वी में बिरसा को उसके कुल देवता सिंह बोगा से एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली। उसने अपने आप को भगवान का अवतार घोषित किया और अंग्रेजी शासन का अंत करने का बीड़ा उठाया। उनके अनुयायी उसे पैगंबर मानने लगे। बिरसा ने प्रचार शुरू किया, अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है। बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को आदेश दिया, किसी को राजस्व न दें, जमीन का उपभोग बिना राजस्व दिया करें। अंग्रेज सरकार ने इस विरोध के कारण उसे जेल में भेज दिया। 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को बिरसा ने पहला आक्रमण ईसाई बने मुंडाओं को आतंकित कर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करना था। इसका उद्देश्य मुंडाओं की घर वापसी थी। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बंदी बने। 2 जून 1900 ईस्वी को हैजा बीमारी के कारण बिरसा की मृत्यु रांची जेल में हो गई। बिरसा की मौत के बाद भी यह विद्रोह थमा नहीं, बल्कि जनजातीय क्षेत्र में इसने और गहरी सांसें जमा ली। अंततः छोटा नागपुर के तत्कालीन आयुक्त की सिफारिश पर सन 1902 ईस्वी में गुमला तथा 1905 ईस्वी में खूंटी अनुमंडल गठित कर दिया, ताकि समस्या को नजदीक से समझा जा सके। आदिवासी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 भी बनाया गया। बिरसा के मौत के बाद और क्या हुआ? इससे जमीन छीनने का सिलसिला समाप्त हुआ। जनजातीय समाज को संरक्षण प्राप्त हुआ। समाचार पत्र इंग्लिशमैन पायोनियर स्टेटमेंट ने ब्रिटिश सरकार की काफी आलोचना की, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने आदिवासी को दबाने के लिए जिस तरह से हिंसात्मक गतिविधि अपनाई थी, वह कहीं से भी सही नहीं था। उत्तर पूर्व भारत में जेलियांगशांग आंदोलन। उत्तर पूर्व भारत में जेलियांगशांग आंदोलन, इसमें क्या हुआ? उत्तर पूर्वी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ नागा जनजाति ने सबसे प्रबल विद्रोह किया। 19वीं शताब्दी में जब इस समुदाय के लोगों ने कई बार विद्रोह किया, लेकिन सन 1891 ईस्वी में जब मणिपुर के युवराज टिकेंद्र सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया, तो अंग्रेजों पर नागा जनजाति का गुस्सा फूट पड़ा और नागाओं ने अपना विरोध का स्वरूप और भी बड़ा कर लिया। इस समय मणिपुर के लियांगमेई एवं रंगमेई नाम
के नागा जनजाति की बहुलता थी। राजनीतिक और सामाजिक एकता की स्थापना, विदेशी घुसपैठ से सुरक्षा तथा धार्मिक सुधार हेतु जानोदनाग नामक एक रंगमेई जनजाति नेता के नेतृत्व में सन 1920 ईस्वी में जनजातीय लोगों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। उपरोक्त 3 जनजातीय के नाम पर इस आंदोलन का नाम जेलियांगशांग आंदोलन हुआ। जादोनांग ने नागा जनजाति के लिए क्या किया? जादोनांग ने अपनी 13 वर्षीय चचेरी बहन किंडालियू के साथ मिलकर एक भूमिगत आंदोलन की योजना बनाई और नागा राज्य की स्थापना का प्रयास शुरू किया। अंग्रेजों ने हत्या के झूठे मामले में फंसाकर 29 अगस्त 1929 को अंग्रेज ने उसे फांसी दे दिया, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। इसे गिडालियू ने जारी रखा। अंग्रेज द्वारा सन 1932 ईस्वी में गिडालियू को जेल में आजीवन कारावास के तहत भेज दिया। इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को सपोर्ट किया। गिडालियू ने आदिवासी महिलाओं और पुरुषों को सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। नागा जनजाति किसी भी कीमत पर अपनी संस्कृति और पहचान खोना नहीं चाहते थे। बाध्य होकर 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना हुई और संथाल परगना और छोटा नागपुर का विद्रोह नहीं थमा। फलतः 15 नवंबर 2000 ईस्वी झारखंड की स्थापना की गई, जो बिहार से अलग हुआ। संथाल विद्रोह, इसके संस्थापक थे सिद्धू और कानू। इसमें राधा और हीरा नाम की महिलाएं ने गड़ासा, कुल्हाड़ी और लाठी जैसे अस्त्रों का प्रयोग किया। सिद्धू की बहन फूलों ने अंग्रेजी कैंप में घुसकर 21 सैनिक को तलवार से काट दिया। मुंडा विद्रोह 1899 ईस्वी में मुंडा विद्रोह के समय बिरसा मुंडा की महिला साथी साली और चंपी ने अंग्रेजी सैन्य संगठन इत्यादि को बड़ा नुकसान कर दिया। ताना भगत का आंदोलन। ताना भगत आंदोलन जात्रा भगत ने इसकी शुरुआत की। जात्रा भगत के बाद लिथो उराव नाम की जनजाति महिला ने नेतृत्व संभाला। गोंडा विद्रोह। गोंड जनजाति के क्षेत्र में गोंड महिला राजमोहनी देवी ने 1940 ईस्वी के दशक के उत्तरार्ध 1950 ईस्वी में या 1950 ईस्वी के दशक के आरंभ तक आंदोलन का नेतृत्व संभाला।